हालेलुया। आए खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और इसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलवे माँ में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी और जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। थोड़े थोड़े आगे हो जाएं, अगर जगह है तो थोड़े। चर्च वैसे काफी गर्म है कि नहीं? हाँ जी, है ना? तो फिर परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, है? सर्दी है। सुबह मेरे पास कोई भाई बैठा था, उसने मुझे कहा कि भाई साहब, बुध को मैं इबादत के लिए तैयार हुआ, तैयार होने के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो बड़ी सर्दी थी। मैं वापस जाके रजाई में घुस, तो कह रहा थोड़ी देर के बाद आपकी एक पोस्ट मैं देख रहा था, आप गांव में थे और वहां से आप रात को आ रहे थे। तो मैं जब रजाई में बैठा तो मैं ये सोच रहा था कि यार वो भी तो इंसान ही है, वो पूरी फैमिली किस तरह जाते हैं, खिदमत कर रहे हैं, क्या इनको सर्दी नहीं लगती? तो मैंने कहा सर्दी हमें भी लगती है, लेकिन जब हमारा ध्यान खुदा की तरफ होता है तो ना तो सर्दी तंग करती है ना गर्मी, लेकिन हमारा ध्यान किधर होना चाहिए? खुदा की तरफ, क्योंकि ये इलाका जात खुले इलाके हैं। रात को भी जिस घर में इबादत थी, उनके बेटे ने मेरे साथ सवाल किया। 11:30 बजे हम उनके घर बैठे, कहता भाई साहब इस वक्त तो आप थक जाते होंगे, फिर आपका दिल करता हुआ जाकर लेट जाओ। मैं क्या, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कभी यहां बैठे हमें कहीं से फोन आ जाए ना कि फलां जगह पे बदरू का केस है, तो मैंने कहा हमने उधर चल पड़ना है, हम नहीं थकते। क्योंकि जो लोग खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो खुदा उनको हिम्मत और ताकत देता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब खुदा हिम्मत और ताकत देता है, लिखा है जो ताकत क्या कर सकते हैं, उसमें हम सब कुछ ही कर सकते हैं। जो खुदा ताकत देता, अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं कहूं कि मैं अपनी ताकत से कुछ कर सकता हूं तो नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा की ताकत को जानें, और खुदा जब हमें ताकत देगा उसी से हम हर सब कुछ कर जाएंगे। आए आज से दोबारा से पैदाइश की किताब को हम शुरू करेंगे, क्योंकि दिसंबर में हम इसको खत्म किया था। आमद के पहले एतवार से हमने पैदाइश की किताब को क्लोज किया था, क्योंकि उसमें बहुत अहम मैसेज थे। आज हम वापस आएंगे पैदाइश की किताब में, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। कहां से छोड़ा था याद है? कितने लोगों को याद है कि पैदाइश की कहां से हमने छोड़ के गए हैं? कौन से हवाले से, कौन से बाब से छोड़ा था? याद है कुछ? ये है मेरी कलीसिया, कितना याद रखती है। क्या ख्याल है? इस
इसमें अफसोस करना चाहिए? आपके पास तो डायरी में लिखा ना। हमने छोड़ा था पैदाइश 45 बाब से, 45 से 44 हमने क्लोज किया था, वहां से हमने क्लोज किया था, और आज हम 45 से दोबारा से शुरू करेंगे। आए निकाले पैदाइश की किताब 45 बाब, उसकी पहली आयत से लेके आखिरी हवाला तक, आखिरी बाब के आखिरी आयत तक 28 आयतें इसकी, वहां तक देखेंगे। लेकिन पहले 8 आयतें देख लेंगे, जैसा कि मेरी कोशिश होती है कि पूरा हवाला जो है इसमें जो मेन चीजें हैं उनको अब सीखें। पूरे हवाले में कुछ अहम चीजें होती हैं। एक कहानी की तरह हम बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन आज तक हमें यह नहीं पता चला कि इसमें पढ़ने वाली कौन सी चीजें हैं, सीखने वाला क्या है इसमें। हम बाइबल को पढ़ते हैं। मैं एक बहन को जानता हूं, उसने देव चढ़ाई, दावत की, आज मैं 8वीं बार बाइबल खत्म की थी। लेकिन अगर बाइबल के तलक से उससे पूछा जाए, कुछ भी नहीं पता। बाइबल को शुरू करके पढ़ लेना ये बड़ा काम नहीं है, इसको सीखना बड़ा काम है। इसको सीखें। आज भी जब कोई हवाला पढ़ा जाता है, बाइबल को आप 50 बार पढ़ ले, जब भी आप पढ़ेंगे आपको नई चीजें नजर आएंगी उसमें। मुसलसल किताब एक किताब है जिसमें बाइबल मुकद्दस का निचोड़ है। उसका मतलब है बाइबल एक समुद्र है। समुद्र की गहराई में जितने ही नीचे जाएंगे उतने ही आपको जवाहरात, कीमती चीजें मिलेंगी, ऊपर ऊपर नहीं। हम बाइबल के ऊपर ऊपर घूमते हैं, बस बाइबल खोली पढ़ ली। मैंने एक सिलसिला शुरू किया, जो लोग व्हाट्सएप पे हैं या फेसबुक पे हैं, 5 वर्सेस मैं डेली भेजता हूं। खुदा का शुक्र है कि आगे बहुत लोग फैला रहे हैं उसको। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई साहब आप फलां ग्रुप में हैं, आप हमें अपने ग्रुप में ले जाए। हालांकि सारे ग्रुपों में मैं भेजता हूं, लेकिन बाकी जो ग्रुप हैं उनमें मैं अपनी एक्टिविटी नहीं भेजता। ऐसे सिर्फ जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं बाकी मैं भेजता। लोग दिलचस्पी रखते हैं कि आप हमें अपने साथ अटैच करें, ताकि हमें आपके बारे में पता चलता रहे। इससे हमें बड़ा नॉलेज मिलता है। इसको शुरू करने का मकसद था कि आप बाइबल तो ठीक पढ़ नहीं सकते, चले आप जब सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम जो है आज के नौजवान बेटे बेटियों में, मेरा अपना भी यही है, मैं भी सुबह सबसे पहले मोबाइल ही देखता हूं। लेकिन मैं देखता हूं किस किस के मैसेज आए हैं, प्रेयर रिक्वेस्टें कितनी आई हैं। मैं टिकटॉक नहीं देखना शुरू कर देता। इसको शुरू करने का मकसद था कि जब आप सुबह का आगाज करते हैं तो आप बाइबल मुकद्दस की जो 5 आयतें हैं इनको पढ़ लें। बाइबल ना भी आप खोलें, क्योंकि आप टाइम को नहीं, अपने पता है को नहीं बाइबल, कोई ही घर वाला फर्द ऐसा होगा जो सुबह उठ के बाइबल खोले। सब लोग सुबह सुबह उठते ही, सहूलतें बहुत हैं, खुदा का शुक्र है। बाइबल मुकद्दस आज आप अपने फोन में हमने डाउनलोड की हुई है, सबने, हमारे जितने मोबाइल हैं सबके अंदर बाइबल मुकद्दस हमने डाउनलोड की है। परसों मैं किसी बहन के घर बैठा, उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा जी फलां पास्टर है, उसने कहा कि बाइबल मुकद्दस मैं बहुत सारी जबानों में छपवाने लगा हूं। तो मैं उनको कहता, बहन ये तो ऑलरेडी आ चुकी है। पाकिस्तान में हिंदी में बाइबल मिलती है, आप पश्तो में बाइबल मिल सकती है, बहुत सारी जबानों में बाइबल आपको मिल सकती है, ये तो ऑलरेडी छप चुकी है। लेकिन आज हम ये दावा करेंगे जी मैं छपवाने वाला हूं, मैं छपवाऊंगा, तो क्या लोगों को बरगला रहे हैं, हम लोगों को क्या तालीम दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम लोगों को, हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं लोगों को लेके। ये तो बड़ी
मेहनतों से ये सारे काम पहले से हो चुके हैं। आए खुदा के ज़िंदा कलाम में से जरा सीखेंगे, इसमें कुछ चंद चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। ये पढ़ें। पैदाइश 45 बाब और उसकी पहली आयत से, तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को जब्त ना कर सका और चिल्लाकर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनाचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ ना था और वो चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के महल में भी आवाज गई। ये एक बाइबल मुकद्दस का दिलसोज मंजर है कि यूसुफ के भाई उसको भेज देते हैं, फिर उसके भाई उसके पास अनाज लेने आते हैं। 12 बार जब वो आ रहे थे तो एक दिन यूसुफ जब्त ना कर सका, उसके भाई नहीं उसको पहचान रहे थे क्योंकि लेट हो चुका था। टाइम बहुत पुरानी बात थी, यूसुफ जवान हो चुका था, वो बादशाह बन चुका, सेकंड बादशाह था वो, जैसे वजीर समझ ले। अब वो अपने भाइयों पर अपने आप को जाहिर करता है और जब जाहिर करता है तो वो क्या करता है, रोता है अपने भाइयों के सामने, सारे लोगों को दूर कर देता है और फिर क्या करता है, चिल्ला चिल्ला कर रोता है अपने भाइयों के सामने और बताता है कि मैं कौन हूं। खुदावंद यीशु मसीह जब वो अपनी 1000 साल बादशाही के लिए आएगा तो शायद यही मंजर होगा कि हम भी जब उससे मुलाकात करेंगे तो शायद हमारे भी खुशी से आंसू निकल आएंगे। ये खुशी के आंसू थे जब यूसुफ रोया अपने भाइयों को देख के, अपने बाप का पता करके कि मेरा बाप अब तक जिंदा है, और लिखा है वो चला चला कर क्या होना, रोना शुरू हो गया। वो रोने लगा और फिरौन के महल तक उसके रोने की आवाज आई। क्या आज हम तैयार हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात करें? जब कोरोना आया तो जुदाइयां आ गई दरमियान में। जब मैं भी बाहर निकलता था, जब विजिट करते थे, मेरी टीम मुझे कभी ग्लव्स ला के देती थी, कभी इन्होंने कुछ कहना, ग्लव्स मुझे पहनाने, ग्लव्स मैंने पहन तो लेने, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने हाथ पे वो आदत बन गई थी शावर करना, वो हाथों को चिपक जाने, मैंने उतार देने। लोग आपस में एक दूसरे को मिलते नहीं थे, चर्च बंद हो गए, परेशानियां थी। मैं किसी जगह पे इबादत कर रहा था तो मैंने उस घर में सवाल किया, मैं क्या क्या आप लोग चाहते हैं कि चर्च खुल जाए? करते हाँ जी। क्यों? हम उदास किससे थे? खुदा से नहीं, हम उदास से मुलाकातों से, हमारे रिश्तेदारियां खत्म हो गई थी। चर्च में जिन लोगों से हमारी मुलाकात वो नहीं हो रही थी, हम रोते थे इसलिए कि उनसे मुलाकात हो जाए। जब कोरोना खत्म हुआ तो वही अफियां डालना शुरू हो गई, वही माहौल बन गया और फिर हम खुदा से दूर होना शुरू हो गए। वही काम है, हम खुदा को भूल जाते हैं। यहां देखते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया और फिर उससे राब्ता खत्म हो गया, और जब राब्ता हुआ तो वो हाकिम बन चुका था। लेकिन हाकिम रोता है, आज खुदावंद हमारे लिए रोता है। वो चाहता है कि हर बशर जो है वो तौबा करे, वो चाहता है कि हर बशर से मेरी मुलाकात हो। जब मैं अपनी 1000 साल बादशाही करने आऊं, मैं बादलों पे जब आऊं तो सारे लोग उड़कर मेरा इस्तकबाल करें। वो चाहता है कि उसके भाई बहन जो है वो उससे मुलाकात करें। क्या आज हम तैयार हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अगर आ जाए तो हम उड़कर उसको मिलने के लिए तैयार हैं? हम जा सकते हैं उसके पास, उसका इस्तकबाल कर सकते हैं, या हम नीचे से खड़े होकर रोना शुरू करेंगे, हाय ये तो यीशु है, हमने क्यों गुनाह किए? आज हम अगर अच्छे होते तो हम भी इसके साथ बादलों में उड़ रहे होते। आज वक्त है जब हम जिंदगी हमारी चल रही है, जब हम जिंदा हैं, तो आज हम
तौबा करके उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि यूसुफ रोता है और फिर रोते रोते वो क्या कहता है, पढ़े जरा जी आगे। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ। मैं यूसुफ हूँ। जैसे यीशु कहता है साउल से, साउल साउल तू क्यों मुझे सताता है? मैं कौन हूँ जिसे तू सताता है? मैं यीशु हूँ। यूसुफ यहाँ पे कहता है मैं यूसुफ हूँ जिसको तुम लोगों ने बेच दिया था, जिसे तुमने सताया था, मैं वही यूसुफ हूँ। आगे, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब न दिया। उसके भाई सत्ते में आ गए, परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, हमने तो इसको बेच दिया था, हमारा तो ख्याल ये मर गया होगा, ये किसी का गुलाम बन गया होगा, लेकिन ये यहाँ पे हाकिम बन के बैठ गया है। शायद वो डर गए थे, खौफजदा हो गए कि अब तो ये कुछ भी कर सकता है, इसके हुक्म से तो हम मार भी दिए जाएंगे, ये हमें कत्ल भी करवा सकता है। वो डर जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन यूसुफ क्या कहता, पड़ेगी, क्योंकि वो उसके सामने घबरा गई। हाँ जी। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आई। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। हाँ जी। जिसको तुमने बेच कर जिसको तुमने बेच दिया था जी। और इस बात से कि तुमने मुझे बेच कर यहाँ पहुँचवाया, ना तो गमगीन हो, ना तो गमगीन हो, और ना अपने अपने दिल में ना परेशान हो, अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को क्योंकि बचाने के लिए- खुदा ने जानों को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया है। ये मुझे खुदा ने चुना है। पढ़े आगे थोड़ा सा और। क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। खुदा ने जानों को बचाने के लिए तुमसे आगे मुझे भेजा है। इसलिए कि अब 2 वर्ष से मुल्क में काल है। अब 2 वर्ष से मुल्क में क्या है? काल है। खुदा के कलाम में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। यूसुफ के भाइयों ने भी उसे चुना था कि वो हाकिम बने, वो बादशाह बन गए, वो वहां पे जाके सरदार बन गए, वो सारे मुल्कों पर हुक्मरानी करे। लेकिन खुदावन ने उसको चुन लिया कि तुम वहां पे जाके क्या करेगा? बादशाह बन जाएगा। आज खुदा हमने भी चुनता है खिदमत के लिए, लेकिन कई बार हम अपनी खिदमत को पहचान नहीं रहे होते। खुदा हमें चुन रहा होता है, हम पे मुश्किलात आ रही होती हैं, परेशानी आ रही होती हैं, हमारे घर वाले हमारे खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हम उड़ रहे होते हैं। हम ये नहीं करते, खुदा तेरा शुक्र है कि मैं चुना जा रहा हूँ, खुदा तो मुझे चुन रहा है अपनी खिदमत के लिए, खुदा मैं आगे निकलना चाहता हूँ, खुदा मैं इन सारी बातों को पीछे छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन हम खुदा से गिले शिकवे शुरू कर देते, मैं नहीं खिदमत करना, मेरे वास्ते मुसीबतां पईयां सारी मुसीबतां मेरे वास्ते। हम ऐसी बातें करते हैं। यहाँ पे यूसुफ ने कोई गिला नहीं किया, बल्कि कहा कि खुदा ने मुझे चुन लिया ताकि जानों को बचा सकूं। आज खुदा चुनता है जानों को बचाने के लिए। और फिर आगे जी, और अभी 5 वर्ष और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रहे, ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रहे, और तुमको बड़ी रहाई के वसीला से जिंदा रखे। जी आगे, बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा। तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ पे भेजा है। जैसे मैंने बताया, खुदा चुनता है, खुदा के कलाम का फैसला है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। यूसुफ को खुदा ने चुना था, आज खुदा हमें भी चुनता है, आप लोगों को भी चुनता है अपनी खिदमत के लिए। लेकिन कई बार हम सर्दी की वजह से पीछे रह जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई मुझे कहा था तैयार मैं हुआ, लेकिन जब बाहर निकला तो सर्दी इतनी ज्यादा थी कि मैं चुप करके जाके बिस्तर में घुस गया कि सर्दी बड़ी, छठो बड़े, आज चर्च नहीं जाते। इस तरह खुदा बरकत नहीं देता। खुदा चुनता है तो हमें उसके लिए आगे बढ़ने की भी जरूरत है। देखें क्या होता है, आप थोड़ी हिम्मत करके तो देखें, लेकिन हम हिम्मत करते ही नहीं है। क्या के? और उसने मुझे गोया फराउन का बाप और उसके सारे घर का। मुझे फराउन का बाप खुदा ने बनाया है, फराउन का बाप। अब अगर इसको थोड़ा सा आप स्टडी करें, बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में रही, और लाने वाला कौन था? कौन लेके आया गुलामी में? कौन लेके आया था?
बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में कैसे पहुंच गई, अभी पढ़ भी रहे हैं, फिर क्या सोए हो आप लोग। यूसुफ ने दावत दी है अपने बाप को कि सारे यहां पे आ जाओ, और वो वहां पे आ जाते हैं और आके उसकी गुलामी में चले जाते हैं। यूसुफ ही उनको क्या करता है, गुलामी में लाने वाला है। यूसुफ वहां का हाकिम है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आगे जाके क्या होगा। ये लोग जब आ जाएंगे तो ये इनकी रंगों में रल जाएंगे, जैसे हम दुनियादारी में रंग जाते हैं। कल किसी ने शिकायत की, शादी थी किसी की, हम भी उस शादी में इनवाइट थे। उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा दुख हुआ, आप में से किसी ने उठ के डांस ही नहीं किया। मैं क्या, हम क्यों करते हैं, हमारे बच्चे क्यों डांस करते हैं, हम दुनिया के हम शक्ल कभी भी नहीं बनेंगे। खुदा ने हमें खिदमत दे रखी है, हम क्यों दुनिया की शक्ल हम शक्ल बने। यहाँ पे देखते हैं कि यूसुफ उनको वहां पे लेके आया, लेकिन वो आके मिस्रियों की तरह रंग रलियों में फंस गए। वो भी वैसे ही हो गए जैसे मिस्री थे, वो भी गैर मबूदों की इबादत करना शुरू हो गए, इसलिए वो उनके गुलाम बन जाते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम गुलामी से बचे, और गुलाम हम उसी वक्त बनते हैं जब हम दुनिया के हम शक्ल बन जाते हैं। जो दुनिया करती हम भी वही करते फिरते हैं। हम डांस करते हैं, हम रंग रंगे मनाते हैं, हम शराबे पीते हैं, हम जो भी गलत काम है वो करने के लिए तैयार। कोई हमें कहे चल तेरा बच्चा नहीं होता, चल तेरे माँ बाप, चलो ये चलने, हम ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं। तेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा, चल तेरे बाबे पर लचर जाते हैं। हम दुनिया के हम शक्ल बन जाते हैं, इसलिए हम गुनाह के गुलाम बन जाते हैं। हमें इन चीजों से बचने की जरूरत है। आगे उसने मुझे गोया फराउन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का। अब यूसुफ क्या कहता है, अब मेरे बाप के पास जाओ और मेरी शानो शौकत का क्या करो, बयान करो। आज यही हुक्म आप पर भी है कि हमें भी चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह का, खुदा के बेटे का, जाहो जलाल का, जो भी उसका रुतबा है उसकी शान शौकत की तारीफें करें। हम भी कहे कि हमारा खुदा ये करने वाला खुदा है, हमारा खुदा ये करने वाला है। हमें भी उसकी तारीफें करने की जरूरत है, खुदा के सामने उसकी वड्याई करें कि खुदा तेरे बेटे ने हमारे लिए सलीब पर जान दी थी। खुदावंद का कलाम फरमाता है, यहाँ यूसुफ कहता है कि मेरे बाप के सामने जाके मेरी क्या करो, बड़ाई करो। बताओ कि मैं हाकिम बन चुका हूँ, मैं यहाँ पे एक बड़े ओहदे पर फाइज हूँ, मेरी क्या करो, वहां पे जाके बड़ाई करो। आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की बड़ाई करें लोगों के सामने, जिस तरह उसके भाइयों को कहा जा रहा है। ये हुक्म की तमीर थी। वो कहता है, पढ़े जरा इसको, क्या कहता हो, कि खुदा ने मुझको सारे मुल्क मिस्र का मालिक कर दिया है। ये मेरे बाप से कहना जाके कि मुझे सारे मुल्क मिस्र का क्या कर दिया है, मालिक बना दिया है। जी तो मेरे पास जल्द आ, देर ना कर। तो मेरे पास जल्द आ। आज खुदा हमें भी यही कहता है, तू मेरे पास जल्द आ जा। आज खुदा हमें बुलाता है, वो पुकारता है, लेकिन हम उसकी आवाज पर ले बैक नहीं कह रहे। हम उसकी आवाज को सुन तो रहे हैं, लेकिन अनसुना कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदा हमें आवाजें दे रहा है। हम एक गीत भी गाते हैं, रब सीटी मार के, वो कहते सीटी, हम कहते हैं खुदा वाजा मार के सददा है। वो आवाजें दे रहा है, वो नाम बनाम जानता है और पुकारता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी जल्द मेरे पास आ जा। लेकिन हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और हम उसके पीछे जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। पढ़े आगे। तू जश्न के इलाका में रहना, और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा माला मता, ये सब मेरे नजदीक होंगे। बेटा 18 से पढ़ दो। और अपने बाप को और अपने अपने घराना को लेकर जब फराउन को पता चलता है तो फराउन को दावत देता है, और दावत क्या देता है, कि पढ़े, और अपने बाप को और अपने अपने घराना को लेकर मेरे पास आ जाओ। अपने घराना को और अपने बाप को लेके क्या करो, मेरे मुल्क में आ जाओ। आज खुदा भी हमसे यही चाहता है कि अपने घरानों को लेके हम क्या करें, उसके पास आ जाए। क्या आज हम अपने घरानों के लिए ये बोझ रखते हैं?
हमारे बच्चे कहीं बैठे खेल रहे होते हैं और हम चर्च में बैठे होते हैं। क्या इबादतें हम करते हैं। आज हमें जरूरत है कि जब चर्च में आते हैं तो कोशिश करें कि आपकी पूरी फैमिली आपके साथ चर्च में आए। यहाँ पे फरौन दावत देता है, वो कहता है कि अपने बाप को और अपने घरानों को लेके क्या करो, मेरे पास आओ, सारा कुछ वहां छोड़ देना, क्योंकि मेरे पास मेरे मुल्क में बहुत कुछ है। और खुदा भी यही कहता है, दुनिया की चीजों को छोड़ दो, दुनिया में इतनी मेहनत ना करो, इतना कुछ ना कमाइए करो कि अपने आप को भूल जाओ, मुझे भूल जाओ, बल्कि अपने घरानों के साथ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बड़ा कुछ है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे क्या देता। आज हम अपनी जमीनी जिंदगी के बारे में फिक्र करते हैं, लेकिन जो जिंदगी अपनी जिंदगी है उसके लिए हमें कोई भी फिक्र नहीं है। हम नहीं देख रहे कि क्या करने पड़े। थोड़ा सा और आगे से और जो कुछ मुल्क मिस्र में अच्छे से अच्छा है वह मैं तुमको जो कुछ मुल्क मिस्र में जो कुछ आसमान पे अच्छे से अच्छा है वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम अपनी फैमिली के साथ मेरे पास आने की कोशिश तो करो। हम तो अपनी फैमिली को लाने की कोशिश नहीं करते, हम अपने बच्चों को सिखा ही कुछ नहीं रहे। किसी के बच्चे के लिए आप कहें ना आपका बच्चा ये कर रहा है या बेटी ये कर रही है, वो आपके सर पे फाड़ देगा, यकीन नहीं करता। अपने बच्चों पे यकीन करेगा चाहे आपके बच्चे जैसे मर्जी हो। लेकिन जरूरत है कि अगर कोई आपको कहता तो थोड़ी तहकीकात कर ले कि कहीं वाकई मेरे बच्चे में फाल्ट तो नहीं है, कहीं हम अपने बच्चों को इग्नोर तो नहीं कर रहे। हम चर्च में बैठे हैं और फिर बच्चे हमारे बाहर बैठे हैं, कोनों पे खड़े हैं, बाहर घूम रहे हैं। क्या हम बच्चों को चर्च लेके आते हैं? क्या हम पूरी फैमिली को चर्च लाने की कोशिश करते हैं? यहाँ फरौन कहता है कि तू क्या कर, अपने घरानों को लेके मेरे पास आ जाओ और मुल्क का जो अच्छी अच्छी चीजें वो सारी मैं तुम्हें दे दूंगा। खुदा भी यही कहता है कि तुम मेरे पास आ जा, अपने घराने के साथ मेरे पास आ जा, तो आसमान के जो अच्छे खजाने हैं वो सारे मैं तुझे दे दूंगा। आज जरूरत है कि हम अपने अपने घरानों की फिक्र करें। मैंने 1 दिसंबर को ये मैसेज दिया था और कहा था कि ये चैलेंज साल, ये साल जो 2023 हमारे लिए आया है, ये चैलेंज का साल है। हमें जरूरत है कि हम अपने अपने घरानों के लिए दुआ करना शुरू करें और अपने अपने घरानों को चर्च लाने की कोशिश करें। सख्ती करें बच्चों पर, वैसे बड़ी सख्ती करते हैं, लेकिन जब चर्च की बारी आती है तो वहां आपकी सख्तियां कहां चले जाती हैं, वहां तो प्यार ही बड़ा आ जाता आपका बच्चे भाई। हमें जरूरत है कि बच्चों को जबरदस्ती चर्च लेके आए। वो चर्च आएंगे, आज आएंगे तो वो सीखेंगे और उसके बाद वो चर्च आना शुरू करेंगे। अगर आप उनको खुला छोड़ देंगे, जा पुत्र तो कोने देख लो मैं चर्च जा रही, तो कोई फायदा नहीं आपको। दाऊद के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि फरौन पूरी फैमिली को दाऊद, गैर मसीही लोग है, गैर मबूदों को मानने वाला था, लेकिन वो भी दावत देता है कि पूरा जो भी अच्छी चीजें हैं ये सारी, तो जो हमारा आसमानी बाप है वो हमें क्या ना देगा। अगर हम दुनिया की फिक्रों में लगे रहेंगे तो फिर आसमान पे हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहनुमाई कर सकता है, कोई बेटी बेटा भाई बहन कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है।